यूपी राज्यसभा चुनाव में क्या सपा के साथ खेला हो गया? क्या राजा भैया ने अखिलेश यादव का सारा समीकरण बिगाड़ दिया? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य फैक्टर ने सपा की नैया डुबो दी? ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की बैठक में बड़ी टूट देखने को मिली। अखिलेश के डिनर पॉलिटिक्स से एक तो नहीं बल्कि 9 विधायक नदारद नजर आए। सपा अपने विधायकों को एकजुट करने में पिछले 3 दिनों से जुटी है। क्रॉस वोटिंग के अटकलों पर सपा की ओर से दावा किया गया कि हम एकजुट हैं, लेकिन 9 विधायकों के गायब होने से सपा का सारा समीकरण बदल कर रख दिया। डिनर पॉलिटिक्स से जिन विधायकों ने दूरी बनाई उसमें सिराथू से एमएलए पल्लवी पटेल, ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप, गोसाईगंज से अभय सिंह, अंबेडकर नगर के एमएलए राकेश पांडे, कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी, चायल से एमएलए पूजा पाल, अमेठी से महाराजी देवी, शिकोहाबाद से मुकेश वर्मा शामिल हैं। के बाद आपने तो स्वामी जी का बड़ा विरोध किया, उसके बाद अपनी बात भी कही। अंतरात्मा की आवाज पे वोट दिया जाएगा। तब भी आए थे, डिनर में नहीं आए। कोई विशेष पूजा पाठ में तो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो सदन में बोल चुका हूँ, जय श्री राम, जय सिया राम, राम रोम रोम में है, राम कण कण में है। समाजवादी पार्टी अपने विधायकों के न आने की बात तो कबूल रही है, लेकिन एकजुटता का भी दम भर रही है। जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं, एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। तो ये देखिए, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। सूत्रों की माने तो जो एमएलए डिनर में शामिल नहीं हुए उनसे सपा का संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसमें सबसे ऊपर गए मुख्य सचेतक मनोज पांडे, ये वकील जिनके कंधों पर विधायकों को एकजुट करने की जिम्मेदारी थी। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सचेतक मनोज पांडे कल के दिन जब अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय पर डिनर दिया वहां नहीं पहुंचे। उनके संग कई तमाम नेता नहीं पहुंचे। हम सुबह सुबह पहुंचे मनोज पांडे के घर पर। आज के दिन वोटिंग है, क्या वो उपलब्ध है, बात करेंगे। गाड़ियां खड़ी हैं, संवाद में नहीं है, कोशिश हम लोग कर रहे हैं बात करने की। कहां पर है, कुछ बात हुई है आपकी? कहां पर है? कोई बात नहीं। गाड़ी खड़ी है, ये उनका घर है। हमने कोशिश की घर के अंदर भी जाने की, लेकिन मनोज पांडे हमें मिले नहीं। मनोज पांडे का ये घर है, उपलब्ध नहीं है। कल से रात में जैसा कि वो डिनर का कार्यक्रम रहा, उस डिनर के कार्यक्रम में बताया गया नहीं पहुंचे, जिसके बाद से उनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा से नाराज चल रही विधायक पल्लवी पटेल भी पार्टी के संपर्क में नहीं है। तो उधर बीजेपी विधायक ने रिपब्लिक भारत से बात कर साफ कर दिया कि पल्लवी पटेल किसके साथ हैं और किसके खिलाफ। चूंकि पड़ोसी हैं तो यदा कदा बात भी हो जाती है, कोई इसमें शक नहीं है। जब कभी ऐसे वार्ता हो जाती है तो हम लोग बात करते हैं पड़ोसी होने के नाते, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है हमारी पार्टी को आज सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए राज्यसभा चुनाव नाक का सवाल बन चुका है और ऐसे में उसने एक एक वोट के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन जब अपने ही साथ न हो तो बात कहां तक बनेगी, ये शाम को आने वाले परिणाम से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आप, समाजवादी पार्टी के तमाम प्रयास के बावजूद जो विधायक के लगातार समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और क्रॉस वोटिंग को लेकर भी यहाँ पे खबरें तमाम तेज हो चली हैं। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहाँ पे राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है दरअसल कि एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन है। साथ ही उनकी ओर से ये भी दावा किया गया कि एनडीए के सभी प्रत्याशी यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का बड़ा बयान सामने आया है, जब उनकी ओर से कहा गया है साफ साफ कि एनडीए को समर्थन कर रहे हैं वो। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया कि एनडीए के तमाम जो प्रत्याशी है वो जीत हासिल करेंगे। तो ये तमाम दावे किए जा रहे हैं एनडीए के प्रत्याशियों को लेकर के। रिपब्लिक भारत से खास बात की है राजा भैया ने, सुनिए कुछ कहा है। समाजवादी पार्टी का खेल खराब होता दिखाई दे रहा है क्योंकि राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं राजा भैया। ये बताइए, जिस तरीके से आज वोटिंग हो रही है, कल आपने एक बड़ा धमाका कर दिया और कहा कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी का पूरा खेल खराब हो गया क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग भी आपसे मिलने के लिए आए थे, क्या कहेंगे?
हाँ, आए थे, मिले, बात हुई और जो भी पार्टी या जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है वोट मांगने जाता ही है, इसमें स्वाभाविक है, कोई अनहोनी नहीं है। लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों, पार्टी के लोगों से बात करके अपने स्वयं की अंतरात्मा की आवाज़ पे हमने ये निर्णय लिया कि भाजपा के प्रत्याशियों को मतदान करेंगे और मतदान ही नहीं करेंगे, 8 के 8 की जीत भी सुनिश्चित कराने का पूरा प्रयास करेंगे। यही आपके लिए कहा भी जा रहा है कि दरअसल आपने तो ऐलान कर दिया कि बीजेपी में आप समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो आपके समर्थन वाले विधायक हैं समाजवादी पार्टी में भी, चाहे वो अभय सिंह हो, चाहे वो बाकी राकेश प्रताप हो, बाकी लोगों पे भी नजरें हैं, कोई संपर्क में आ नहीं पा रहा है, तो क्या खुद भी जाएंगे, साथ कुछ लेकर भी जाएंगे? अब इसके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है, वो मतदान होगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, समाजवादी पार्टी की ओर से 3 प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझ के पहले 3 प्रत्याशी खड़े किए, बीजेपी ने संजय सेठ के नाम आगे कर दिया और अब यहाँ पे दरअसल माना यह जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग जमकर होगी समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, आपने देखा भी है, बहुत समय से अपने वोटिंग भी करी है, तो लग रहा है कि मौजूदा माहौल में क्रॉस वोटिंग आज खूब होगी? देखिए, पहले तो हम ये कह दें विशेषकर दर्शकों के लिए कि ये मतदान आम मतदान से एकदम भिन्न होता है। इसमें एक व्यक्ति अनेक वोट देता है और प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए समय भी कम है कि हम समझाएं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर बड़ी बात कही जा रही है, लेकिन एक के बाद एक ऐसे समीकरण बदल रहे हैं, बड़ी खबरें मिल रही हैं। मनोज पांडे के घर पहुंचे हैं दयाशंकर, हम आपको बराबर बता रहे हैं, इस बात को लेकर आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और रायबरेली की ऊंचार सीट से आते हैं, लेकिन रायबरेली से ही उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है, इसकी भी प्रबल संभावनाएं हैं। ब्राह्मण वोटों का गणित वहां पर है और बीजेपी चाहती है कि मनोज पांडे आए, क्योंकि वो खुद एक ब्राह्मण चेहरा है। तो इस तरह के समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है और एक एक करके जो समीकरण है वो सामने आ रहे हैं, वो जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। स्वामी मौर्य की बयानबाजी से आप बेहद नाराज रहा करते थे, वो कोई फैक्टर रहे क्या? आपने लगातार बात कहते रहे, रोकने की बात करते रहे, कोई एक फैक्टर बता दें सर। तो ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं और राज्यसभा चुनाव को लेकर दिलचस्प आंकड़े अभी तक सामने आए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा बार बार कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी, लेकिन अब देखना यही होगा, क्योंकि राज्यसभा चुनावों में वोटिंग का आधार वरीयता होता है, 1, 2, 3, 4 क्रम में इस तरह से वोटिंग की जाती है। अब देखना यही होगा कि प्रथम वरीयता को कितना महत्व दिया जाता है और अगर उसमें कामयाबी नहीं मिलती है तो क्या दूसरी वरीयता के आधार पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पाला वहां पर बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है।